रखा है, हरि उसमें बस किसका चलता है। उसमें बस किसका चलता है, हर संसार चक्र कुछ ऐसा है, जो दम दम पर रंग बदलता है। ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी है। राम है और जो हमारे साथ में है हमारे अनुज लक्ष्मण है। हेलो, आप आ गए देव नारायण तिवारी साहब जी, भगवान प्रभु श्री राम जी के इसको नाथ ये विप्रवर, हम तो ठहरे बंदर जाति वाले, हमने तो आपको नहीं पहचान पाया, लेकिन हे नाथ आपने मुझे भला पहचानने में इतनी देर कैसे कर सकते हैं नाथ। हे प्रभु कहिए। अरे तो श्री महाराज हम बानर है, अरे ब्राह्मण शरीर का धोखा है। क्या कह रहे हैं अनाथ? ब्राह्मण शरीर का धोखा है और सुग्रीव यही पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। नाथ कहिए। यहीं से कुछ दूरी पर हमारे महाराज सुग्रीव निवास किया करते हैं। हे नाथ आप चल के उनसे मित्रता करिए, वो भी आपके ही तरह दुखी है नाथ। इसका मतलब आप हम दोनों का भेद जानने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। हे नाथ वो समय ही ऐसा था कि हम इस कार्य करने के लिए विवश थे, लेकिन हे प्रभु जो हुआ सो हुआ। अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपसे महाराज सुग्रीव से मुलाकात करवानी चाहिए। और हे नाथ ये जो कंकरीले पथरीले रास्ते हैं, इनसे आपको चलने में बहुत तकलीफ होगी और बहुत देरी भी हो जाएगी। इसलिए हे नाथ मैं आपको अपने भुजाओं पर बिठाकर वायु मार्ग से लेकर चलूंगा नाथ। नहीं, हम दोनों भाइयों को ऐसे ही लेकर के चलिए। नहीं नाथ, हम यदि आपको वायु मार्ग से लेकर चलेंगे तो जल्द से जल्द आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं नाथ। आप इस बात पे भरोसा रखिए। कैसी आपकी और ऐसे वीर कहाँ ऐसे जग में बलवान, ऐसे वीर कहाँ ऐसे जग में बलवान, हो कांधे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान।
जी विधि सकल कथा समझाई, लिए दुर्जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। सादर मिले नहीं तेरे गुना, कपि कर मन विचार। यही रीति करी हाहि विधि मोक्षण ये प्रीति। क्या हनुमान ये मुझसे मित्रता करेंगे? क्यों नहीं महाराज, ये बड़े ही दयालु हैं, ये आपसे मित्रता अवश्य करेंगे ना महाराज, आप निश्चिंत रहिए। अगर ऐसी बात है तो हनुमान अग्नि को प्रकट करो। जैसी आज्ञा है महाराज। तो भय दिशी सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोड़ी प्रीति दृढ़ा। हे महाराज, कहिए हनुमान। और हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मित्रता होने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहता हूँ नाथ। यदि पावक को साक्षी मानकर मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने मित्र के दुख में दुखी और उनके सुख में सुखी रहूंगा। अगर ऐसा न किया तो अग्निदेव जलाकर मुझे राख कर दे। प्रभु श्री रामचंद्र की। हर कहा सुग्रीव नयन आइए प्रभु, हिलाथ मिथिलेश कुमार। हे प्रभु आप निश्चिंत रहें, माता सीता का पता अवश्य लग जाएगा। एक बार मैं मंत्रियों सहित यही जगह बैठा था और मैं ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। कैसा नजारा सखा? हे प्रभु कहिए। वह रथ पर एक अबला नारी की आवाजें रोने की थी और उसने कुछ आभूषण यहाँ फेंके हैं प्रभु। हे हनुमान भैया लक्ष्मण, यह तो वही कुंडल है जो कभी सीता के कानों में शोभा पाते थे। आज यह मैं क्या देख रहा हूँ? जो कुंडल सीता के कानों में शोभा पाते थे, आज वह कुंडल मेरे हाथों में है। ये कुंडल तू तो मुझसे भी अच्छा है, जो कि इतने दिन सीता के कानों में शोभा पाता था तू, परंतु आज यह राम विरही बनकर भटक रहा है। परंतु आज तेरा दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आभूषण, ये कुंडल अगर सीता मुझको नहीं मिली तो मान लेना कि तेरा भी मिलना निष्फल हो जाएगा। भैया लक्ष्मण, ये देखो, तुम्हारी सीता भाभी के ही कुंडल है। क्षमा करें भगवान, मैंने भाभी माँ के चरणों को छोड़कर सिर की ओर तो कभी देखा ही नहीं था भगवान। फिर मैं इन कुंडलों की पहचान कैसे कर सकता हूँ ना? सुनिए। कहो भैया लक्ष्मण। मैंने तो चरण निहारे थे कि देखे माता के कान नहीं। भैया हो अनुज, कि मैं कुंडल होंगे उन कानों में।
का इस भांति हरण करने वाले कि अब सावधान होकर सोना आते हैं रण करने वाले।